मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश में वन संपदा एवं वन्य जीवों का संरक्षण करते हुए राज्य सरकार निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने आयुर्वेद को बढ़ावा और स्वयं अपनाया भी है। भारतीय संस्कृति में वन और पेड़ों के संरक्षण की परंपरा रही है। भोपाल में आयोजित 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेला इसे आगे बढ़ा रहा है। वन मेले के पूरा प्रदेश को इंतजार रहता है। यहाँ आयुर्वेदिक उत्पाद के 350 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए। साथ ही यहाँ 80 आयुर्वेदिक डॉक्टर और 100 से ज्यादा वैद्य आमजन को निःशुल्क परामर्श देंगे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को लाल परेड ग्राउंड में 17 से 23 दिसंबर तक आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय वन मेले के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि इस साल वन मेले का आयोजन समृद्ध वन खुशहाल जन की थीम पर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 11वें अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का दीप प्रज्वलन और फीता काटकर शुभारंभ किया। उन्होंने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की और विंध्या हर्बल सहित विभिन्न स्टॉल का अवलोकन कर औषधि एवं हर्बल उत्पाद की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम में सीएम को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया गया। प्रोत्साहित करने वाले गीत लघु वन उपज हमारी शान का विमोचन सीएम ने किया। साथ ही उन्होंने विंध्या हर्बल के नए लोगों और विभिन्न उत्पाद से सुसज्जित वेलनेस किट का औपचारिक विमोचन किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज लघु वनोपज के अनेक उत्पाद बाजार में हैं। जब एलोपैथिक दवाएं आराम न दें तो लोग आयुर्वेद की शरण में जाते हैं। हमारे घर घर में आयुर्वेदिक नुस्खों का भंडार है। वर्तमान परिदृश्य में मेडिकल साइंस तो प्रशंसनीय है, लेकिन आयुर्वेदिक उत्पाद का भी अपना अलग महत्व है। कोरोना काल में आयुर्वेदिक काढ़ा दुनिया के लिए अमृत के समान था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति, जिला यूनियन और अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक रूप से सशक्त बना रही है। तेंदुपत्ता समेत अन्य वनोपज का संग्रहण करने वालों को इन पर बोनस देकर आर्थिक रूप से सशक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाए। प्रदेश सरकार ने ट्राइफेड के माध्यम से 32 लघु वनोपज के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 25% की वृद्धि की जा रही है। साल 2026 में रानी दुर्गावती के नाम पर बनने जा रहे नौरादेही अभ्यारण्य में चीतों को बसाया जाएगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि वन मेले में प्रदेश के जिला यूनियन, वन धन केंद्र, जड़ी बूटी संग्राहक, उत्पादक, आयुर्वेदिक औषधि निर्माता, परंपरागत भोजन सामग्री के निर्माता और विक्रेतागण उत्पादों का प्रदर्शन और विक्रय करेंगे। मेले में 10 शासकीय स्टॉल, 24 अन्य राज्य के स्टॉल, 16 प्रदर्शनी स्टॉल, 136 प्राइवेट स्टॉल, 26 फूड स्टॉल आदि का देखा जाएगा। यह 7 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय वन मेले का शुभारंभ आज लाल परेड ग्राउंड भोपाल में किया गया। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के मंत्री माननीय दिलीप अहिरवार जी, माननीय विधायक भगवान दास सबनानी जी, माननीय सभापति किशन सूर्यवंशी जी और फॉरेस्ट के सारे अधिकारीगण, इतना विस्तृत रूप से मेला लगाया गया है कि वाकई ये हमारे पूरे प्रदेश की वन संपदा के अंदर के एक एक विशेष गुण को समेटे हुए, एक तरफ वन औषधियों से लगा करके आयुर्वेद में जिस प्रकार से उसका उपयोग किया जाता है वो सब कुछ यहाँ है। हमारे आदिवासी अंचल में भोजन के जो विविध प्रकार की रेसिपी है उस सबका भी प्रकटीकरण करने का मौका दिया गया है। भविष्य की दृष्टि से हमारे वन्य संपदा के आधार पर आर्थिक रूप से समृद्ध कैसे बनाए, उनकी अलग अलग उत्पादों के आधार पर ग्रामीण जीवन में भी कैसे लाभ उठाएं और आज के संसाधनों के बलबूते पर वन औषधियों से और बेहतर क्या बनाया जा सकता है। ऐसे बहुत सारे प्रकार से बहुत सारी चीज़ों के साथ ये वन मेले में प्रदर्शनी भी है, स्टॉल भी है, बिक्री के अलग अलग प्रकार के उत्पाद भी है। मैं मान के चलता हूँ जब हमारे यहाँ देश के अंदर सबसे समृद्ध वन अगर कहीं है तो मध्य प्रदेश में है। ऐसे में हमारे वनवासी बंधुओं की आय भी बढ़े, वन्य जीवन की अंदर की खूबसूरती भी सबके सामने आए, उनकी अपने उत्पादों की मार्केटिंग हो, सभी प्रकार से उनका जीवन बदले। इसलिए वन मेले के आधार पर ये सब कुछ उत्पन्न उनके उत्पादों को सबके सामने लाने का प्रयास किया गया और वन मेला बहुत सफलता के साथ स्थापित हो रहा है। आने वाले समय में भोपाल के अलावा भी और जगह लगाने का हमने निर्णय किया है। उम्मीद करेंगे जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे।